नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि भगवान ने आपका हाथ थाम लिया है। पहला संकेत, जब आप साधना या भजन करते हैं तो आपको ऐसा अनुभव होने लगे कि आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही समाप्त हो रही है। यदि पहले आपको मन में भय, चिंता या बेचैनी महसूस होती थी, तो अब आप अनुभव करेंगे कि एक अदृश्य सुरक्षा कवच आपके चारों ओर बन गया है। यह संकेत इस बात का सूचक है कि दिव्य शक्तियां आपके चारों ओर एक रक्षक घेरा बना रही हैं। इससे आपको बाहरी नेगेटिविटी और भीतर के संशय दोनों से राहत मिलेगी। साधना के इस चरण में आप पाएंगे कि आपके मन में एक अटूट विश्वास उत्पन्न हो गया है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही है। दूसरा संकेत, आपको स्वप्नों में ऐसे दृश्य दिखाई देने लगते हैं जो भविष्य में आपके मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। कभी आपको उजाला दिखाई देता है, कभी किसी साधु संत का दर्शन होता है, तो कभी किसी मंत्र का उच्चारण सुनाई देता है। ये स्वप्न सामान्य नहीं होते, बल्कि ईश्वरीय संकेत होते हैं जो आपको साधना में प्रगति करने और सावधानी बरतने का निर्देश देते हैं। ऐसे स्वप्न यदि बार बार आएं, तो समझ लीजिए कि आपके इष्टदेव आपसे संवाद कर रहे हैं। तीसरा संकेत, जब आप ईश्वर का ध्यान करते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपके सिर के ऊपर हल्के कंपन वाइब्रेशन हो रहे हैं या सिर के मध्य भाग पर हल्की गर्माहट महसूस होती है। यह अनुभव विशेषकर तब होता है जब आपकी साधना गहरी होने लगती है। यह सूचक है कि आपकी ऊर्जा केंद्र चक्र सक्रिय हो रहे हैं और दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। इससे आपकी साधना में स्थिरता और गहराई आती है। चौथा संकेत, आप पाएंगे कि आपके भीतर क्षमा भाव बढ़ने लगा है। पहले जिन बातों पर आप क्रोध करते थे, अब वही बातें आपको व्यर्थ लगने लगती हैं। आप क्षण भर में ही दूसरों को माफ कर देने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। यह संकेत ईश्वर की कृपा का है, जब आपकी आत्मा विस्तार को प्राप्त कर रही होती है। यह भाव आपको और अधिक शांत, सहनशील और करुणामय बना देता है। पांचवा संकेत, आपका मन प्रकृति के प्रति आकृष्ट होने लगता है। आप हरियाली, वृक्ष, नदियां, पर्वत, सूर्यास्त, सूर्योदय, चांदनी रात, इन सबको देखकर भीतर से आनंदित महसूस करते हैं। आपको हर प्राणी में ईश्वर का अंश दिखने लगता है। यह प्रकृति प्रेम साधना के उच्च स्तर का प्रतीक है। दिव्य कृपा से आपकी दृष्टि इतनी निर्मल हो जाती है कि आप हर चीज में प्रभु का दर्शन करने लगते हैं। छठा संकेत, आपके मन में यह भाव जागृत होने लगता है कि आप स्वयं को ईश्वर के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर दें। अब आप अपनी इच्छाओं से अधिक ईश्वर की इच्छा पर भरोसा करने लगते हैं। यह एक गहरा संकेत है कि अब आपकी साधना अहंकार रहित होकर पूर्ण समर्पण की दिशा में बढ़ रही है। समर्पण भाव आते ही साधना अत्यंत सरल और प्रभावशाली हो जाती है। सातवां संकेत, आपके संपर्क में आने वाले लोग स्वयं अनुभव करने लगते हैं कि आपके पास बैठने से उन्हें शांति मिलती है। भले ही आप कुछ न बोलें, लेकिन आपके चेहरे की शांति और आपकी उपस्थिति से लोगों के मन का तनाव कम हो जाता है। यह संकेत दर्शाता है कि आपकी साधना से आपके चारों ओर दिव्यता की तरंगें फैलने लगी हैं। आठवां संकेत, जब आप मंदिर में जाएं या किसी पवित्र स्थान पर जाएं, तो आपको ऐसा महसूस हो कि वहां की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। आपके शरीर में रोमांच हो उठता है, कभी कभी आपके नेत्र सजल हो जाते हैं। यह लक्षण स्पष्ट करता है कि आपकी आत्मा पवित्र ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो चुकी है और स्थान विशेष की दिव्यता आप पर प्रभाव डाल रही है। नवां संकेत, आप पाएंगे कि आपके भीतर संयम का गुण विकसित हो रहा है। पहले जहां आप जल्दी विचलित हो जाते थे, अब आप धैर्य और शांति बनाए रखते हैं। आपके भीतर ब्रह्मचर्य, संतोष और अनुशासन का भाव जागृत हो जाता है। यह संकेत है कि आपकी साधना भीतर से आपको सशक्त बना रही है और आपकी आत्मा नियंत्रण प्राप्त कर रही है। 10वां संकेत, आपका मन करता है कि आप अकेले बैठकर आत्मचिंतन करें।
आपको बार बार यह विचार आने लगता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है और इस जीवन का सार क्या है। यह आत्मा की जिज्ञासा का जागरण है। जब साधक इन प्रश्नों की ओर आकर्षित होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आध्यात्मिक विकास के द्वार खुल रहे हैं। 11वां संकेत, जब साधक किसी भी पूजा, ध्यान या जप के दौरान बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगता है तो यह संकेत है कि ईश्वर उसके भीतर प्राण ऊर्जा को जागृत कर रहे हैं। सांसों का यह ध्यान साधक को भीतर की यात्रा पर ले जाता है। सांस धीमी और सहज हो जाती है, जिससे मन स्थिर होता है। यह अवस्था दर्शाती है कि दिव्य ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है और आत्मा उच्चतर चेतना से जुड़ने के लिए तैयार है। यह स्थिति साधक को गहरे ध्यान की ओर ले जाती है। 12वां संकेत, आप जब भी किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं या किसी पूजा स्थल पर जाते हैं तो आपके शरीर में एक स्फूर्ति का अनुभव होता है, जैसे आपके भीतर एक अदृश्य ऊर्जा का संचार हो रहा हो। शरीर में एक प्रकार की कंपन या हलचल महसूस होती है। यह लक्षण बताते हैं कि आपकी ऊर्जा देव स्थानों से मेल खाने लगी है। यह ईश्वरीय संकेत है कि देव शक्तियां आपको पहचानने लगी हैं। ऐसे अनुभव तब होते हैं जब साधक का मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है और वह दिव्यता को सहज रूप से ग्रहण करने लगता है। 13वां संकेत, जब आप अकेले होते हैं, विशेष रूप से रात्रि के समय, तो आपको अचानक से किसी अनदेखी सुगंध का अनुभव होता है। यह कोई सुगंधित धूप, पुष्प या चंदन जैसी महक हो सकती है। यह संकेत बताता है कि दिव्य शक्तियां आपके निकट उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं। ये गंध सामान्य इंद्रियों से परे होती है, जिसे केवल वही अनुभव कर सकता है जिसका आध्यात्मिक स्तर जागृत हो रहा हो। यह ईश्वरीय उपस्थिति का प्रमाण है और यह साधक को विश्वास दिलाता है कि साधना का प्रभाव उसके चारों ओर एक दिव्य वातावरण बना रहा है। 14वां संकेत, जब आप किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते हैं या घर पर पूजा करते हैं तो आपके मन में अनायास ही यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि आप केवल अपने लिए नहीं, अपितु संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह भाव आत्मा की परिपक्वता का संकेत है। जब साधक मैं से ऊपर उठकर हम की भावना में प्रवेश करता है तो समझ लीजिए कि दिव्य कृपा उस पर बरस रही है। यह उच्चतम भक्ति का स्वरूप है, जिसमें साधक संपूर्ण जीव जगत के लिए सुख की कामना करता है। 15वां संकेत, जब आप ध्यान या पूजा में होते हैं तो अचानक आपके मन में असीम शांति का अनुभव होता है, जैसे सारी चिंताएं क्षण भर में विलीन हो गई हों। इस दौरान आपको बाहरी दुनिया का कोई भान नहीं रहता और अंतरात्मा में स्थिरता आ जाती है। यह अनुभव बताता है कि आपकी साधना फलित हो रही है और ईश्वर आपके मन को शांत कर रहे हैं। यह दिव्य अनुभूति साधक के लिए वरदान स्वरूप होती है, क्योंकि शांति में ही ईश्वर का वास होता है। यह लक्षण साधक को साधना में आगे बढ़ने का प्रेरणादायक संकेत देता है। 16वां संकेत, आपको प्रकृति से विशेष लगाव महसूस होने लगता है। जब आप वृक्षों, नदियों, आकाश या पक्षियों को देखते हैं तो आपके भीतर एक अनूठा आनंद जागृत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण प्रकृति आपसे संवाद कर रही हो। यह ईश्वरीय संकेत है कि आपकी चेतना विस्तृत हो रही है और आप सृष्टि के साथ तादात्म्य स्थापित कर रहे हैं। साधक जब प्रकृति के प्रति संवेदनशील हो जाता है तो यह दर्शाता है कि वह दिव्यता के निकट है। यह संकेत साधक में करुणा, दया और समग्र सृष्टि के लिए प्रेम की भावना को जागृत करता है। 17वां संकेत, जब आपको अपने जीवन में अचानक से गुरु, संत या किसी दिव्य व्यक्ति का सान्निध्य प्राप्त हो जाता है तो यह भी ईश्वरीय संकेत होता है। ऐसे व्यक्तित्व आपके जीवन में तभी आते हैं जब आपकी आत्मा मार्गदर्शन के लिए तैयार हो जाती है। यह लक्षण बताता है कि आपके जीवन की दिशा अब ईश्वर की ओर अग्रसर हो रही है। गुरु का मिलना साधक के लिए वरदान समान होता है, क्योंकि उनके माध्यम से ही दिव्य ज्ञान और अनुभूति प्राप्त होती है। यह संयोग साधक की साधना को और भी प्रगाढ़ बनाता है। 18वां संकेत, आपके मन में परोपकार की भावना तीव्र हो जाती है।
बिना किसी स्वार्थ के आप दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि कोई दुखी या पीड़ित व्यक्ति आपके पास आता है तो आप उसकी सहायता करना अपना धर्म समझते हैं। यह लक्षण दर्शाता है कि आपके भीतर दैवीय ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह भावना साधक को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। दूसरों के दुख को अपना दुख समझना और सहायता करना वही कर सकता है जिसके भीतर ईश्वर का वास हो। यह लक्षण साधक के उच्च आध्यात्मिक स्तर का प्रमाण है। 19वां संकेत, जब आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ते हैं या किसी संत का प्रवचन सुनते हैं तो उसके शब्द सीधे आपके हृदय में उतरने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे वह उपदेश विशेष रूप से आपके लिए ही दिया गया हो। यह अनुभव बताता है कि आपकी अंतरात्मा जागृत हो रही है और ईश्वरीय ज्ञान को आत्मसात करने के लिए तैयार है। यह संकेत साधक को उसके मार्ग पर अडिग बनाए रखता है। जब शास्त्रों के वाक्य हृदय में गूंजने लगते हैं तो समझ लें कि ईश्वर स्वयं आपको संदेश दे रहे हैं। 20वां संकेत, आपको जीवन में घटने वाली घटनाएं एक विशेष क्रम में प्रतीत होने लगती हैं, जैसे हर घटना के पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। साधक महसूस करता है कि जीवन की हर परिस्थिति उसे ईश्वर के निकट ले जाने के लिए घट रही है। यह अनुभूति दर्शाती है कि ईश्वर आपके जीवन का संचालन कर रहे हैं। यह लक्षण साधक को प्रत्येक अनुभव में शिक्षा देखने की दृष्टि प्रदान करता है। यह समझ आना कि जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता बल्कि ईश्वरीय योजना का भाग है, साधक के लिए अत्यंत शुभ संकेत है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।